नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 7.1 को हल किया था और इस कक्षा में हम पढ़ेंगे त्रिभुजों के कुछ गुण। तो त्रिभुजों के कुछ गुणों में हम गुणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें हम 3 प्रकार के त्रिभुजों को जानेंगे: विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। फिर हम समद्विबाहु त्रिभुजों के लिए कुछ प्रमेयों को जानेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, त्रिभुजों के कुछ गुण। तो विभिन्न गुणों के आधार पर हम त्रिभुजों का वर्गीकरण 3 भागों में कर सकते हैं। पहला हो गया विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? नाम से ही पता लग रहा है, विषम बाहु अर्थात जो भुजाएं होंगी इस त्रिभुज की वो कैसी होंगी? अलग अलग होंगी, यानी कि अलग अलग भुजाएं। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं कैसी हो गई बच्चों? विषमबाहु त्रिभुज में आपकी जो भुजाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तीनों की तीनों जो भुजाएं होंगी वो अलग अलग होंगी। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब सम द्विबाहु। सम का मतलब समान, द्विबाहु का मतलब दो भुजाएं। तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। दो भुजाएं समान। और यदि हम बात करें तीसरे त्रिभुज की, तीसरा त्रिभुज है हमारे पास समबाहु त्रिभुज। समबाहु नाम से पता लग रहा है कि तीनों की तीनों जो भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी? वो यहां पे समान होंगी। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी होंगी बच्चों? तीनों भुजाएं समान होंगी। तो देखिए, तो हमने 3 प्रकार से त्रिभुजों का वर्गीकरण किया। विषमबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं कैसी होंगी? अलग अलग होंगी। समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें दो भुजाएं समान होंगी। ठीक है, तो देखिए, विषमबाहु त्रिभुज एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हो। क्या हो? तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, अर्थात तीनों की तीनों भुजाएं इसकी बराबर नहीं होंगी, अलग अलग होंगी। जैसे देखिए, ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 4 cm की है, एक भुजा 2 सेंटीमीटर की है और एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है। तो इसकी तीनों की तीनों जो भुजाएं हैं वो अलग अलग माप की हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो ये कैसा हो गया? ये हमारा एक विषमबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, अगला देखें आप। अगला है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। क्या हो? एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इस त्रिभुज में देखिए, ये भुजा भी 3 सेंटीमीटर की है और ये भुजा भी आपकी 3 सेंटीमीटर की है। तो दो भुजाएं इसमें बराबर हो गई। तो ये किस प्रकार का हो गया? ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। दो भुजाएं बराबर और तीसरी अलग। क्लियर? और देखिए, फिर आता है आपका समबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं कैसी हो? समान हो, वो हमारा होता है समबाहु त्रिभुज। देखिए, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तीनों की तीनों भुजाएं किस प्रकार की हो गई? समान हो गई। तो ये किस प्रकार का हो गया त्रिभुज? ये हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, अब देखिए, हम समद्विबाहु त्रिभुजों के लिए कुछ प्रमेयों को पढ़ते हैं। तो प्रमेय आपकी 7.2 क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो क्या कह रही है प्रमेय कि एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। मान लीजिए आपके पास एबीसी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है और यह कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। वो दो भुजाएं कौन सी हो गई? एक हो गई आपकी AB और एक हो गई आपकी AC। अब जब हम कह रहे हैं कि AB बराबर AC है, क्या है? AB बराबर AC है, तो इनके जो सम्मुख कोण होंगे ना, वो आपस में कैसे होंगे? इनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। तो सम्मुख कोण कौन से हो गए? देखो, AB भुजा के लिए सम्मुख कोण हो गया B और AC भुजा के लिए सम्मुख कोण हो गया C। अर्थात यदि आपको AB भुजा AC के बराबर दी गई है तो इस प्रमेय के हिसाब से आपका कोण B बराबर होगा कोण C। देखो, याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। भुजा कैसी है? AB बराबर AC, मतलब
ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, तो बचा क्या? बी बचा और सी बचा। तो हमने कोण बी को कोण सी के बराबर कर दिया। समझ में आया कि यदि आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी यदि ए बी बराबर ए सी है तो आपका कोण बी बराबर होगा कोण सी के। मान लीजिए कि यदि मैं यहां पे कहता कि बी सी बराबर क्या, बी सी बराबर बी ए है, तो अब यहां पर मेरे कौन से कोण बराबर होते? देखो बी यहां पर भी आ रहा है, बी यहां पर भी आ रहा है, तो बचा क्या? कोण सी बराबर कोण ए। तो ये चीज समझ में आई कि किस प्रकार हम देखेंगे कि जब हमारी दो भुजाएं बराबर हो तो सम्मुख कोण किस प्रकार बराबर होंगे। ठीक है, अब करते हैं इस प्रमेय का हम प्रूफ। तो देखिए किस प्रकार इसका प्रूफ कर सकते हैं। तो उत्पत्ति करते हैं। देखिए तो सबसे पहले तो आप बताएं आपके पास क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बाहु त्रिभुज एबीसी है, एबीसी है और समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब इसके जो दो भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी। और कौन सी दो भुजाएं बराबर हैं? ये आपके ए बी बराबर है ए सी के। तो ए बी बराबर ए सी। ठीक है, क्या हुआ? एक समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी, इसकी दो भुजाएं ए बी बराबर ए सी हो गई। अब देखो, अब हमने क्या किया है, हमारे पास ये त्रिभुज है, हमने रचना की है। और रचना क्या की है? हमने ए का समद्विभाजक ज्ञात किया है। हमने क्या किया है? ए का समद्विभाजक खींचा है। देखो ये कोण ए है और जब हम इसका समद्विभाजक खींचेंगे तो इसका मतलब ये वाला जो कोण होगा वो मेरे इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यदि हम किसी भी कोण का समद्विभाजक करेंगे, समद्विभाजक का मतलब बराबर भागों में बांटना, तो कोण ए जब बराबर भागों में बट गया तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो रचना में हम क्या लिख सकते हैं कि रचना में हम लिख सकते हैं, क्या लिखा है हमने कि ए का समद्विभाजक खींचा, समद्विभाजक खींचता यह क्या कर रहा है? देखो जो समद्विभाजक है यह बीसी को डी बिंदु पर मिलता है, यह बीसी को डी बिंदु पर मिलता है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, यदि हमारे पास ए बी बराबर ए सी है तो हमें सिद्ध क्या करना होगा कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर होगा कोण सी के। क्लियर? क्या सिद्ध करना है हमें? कि कोण बी बराबर होगा कोण सी के। तो सिद्ध करना है कोण बी बराबर होगा कोण सी के। देखिए जैसे ही हमने समद्विभाजक खींचा तो हमारा जो त्रिभुज था वो दो भागों में बट गया। अब इस त्रिभुज के दो हिस्से हो गए। एक में हमें पास त्रिभुज मिल रहा है ए डी बी और एक में हमें मिल रहा है ए डी सी। क्लियर? दो हमारे पास त्रिभुज इसमें प्राप्त हो गए। तो एक हो गया ए डी बी और एक हो गया ए डी सी। तो अब हम इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। अब सुनो, यदि मैंने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, क्या कर दिया? यदि मैंने इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो उससे फायदा क्या होगा? देखो हमें सिद्ध करना था कोण बी बराबर है कोण सी के, ये हम सिद्ध करना चाह रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया है कि यदि आपसे कहे कि भुजाओं को बराबर सिद्ध करो या फिर कोण को बराबर सिद्ध करो तो हम क्या करते हैं? जो भुजाएं या कोण जिस त्रिभुज में होती हैं उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं और फिर हम सीपीसीटी से उन्हें बराबर करते हैं। तो देखिए ये दोनों कोण आपके इन दोनों त्रिभुजों में हैं, तो पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे और फिर सीपीसीटी लगाकर इन दोनों को बराबर सिद्ध कर देंगे। तो देखिए हम ले रहे हैं त्रिभुज ए डी बी
व त्रिभुज एडीसी में। तो त्रिभुज एडीबी व त्रिभुज एडीसी में। अब देखिए कौन कौन बराबर है और कौन कौन से कोण बराबर है। तो एडीबी और एडीसी की बात करें तो ये है आपके पास एडीबी और एक है एडीसी। अब देखो क्या क्या बराबर दे रखा है। एक ए क्या है, ए का समद्विभाजक एडी है, तो ये वाला कोण हो गया इस कोण के बराबर। और क्या दिया हुआ है, ए बी भुजा एसी के बराबर है। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या दिया है, ए बी बराबर एसी, ये क्या है हमारे पास दिया है, और ए बी बराबर एसी हो गया, और एक कोण बराबर दे रखा है। कौन सा कोण बराबर है हमारे पास, कोण ये वाला कोण, ये कौन सा हो गया, ये हमारे पास हो गया बी ए डी, और ये वाला कोण कौन सा हो गया सी ए डी। तो बी ए डी बराबर हो गया सी ए डी के। तो कोण बी ए डी बराबर हो गया कोण सी ए डी। और ये बराबर क्यों है, क्योंकि ए का क्या है समद्विभाजक है। तो हम लिख सकते हैं कि ए का समद्विभाजक बराबर होंगे, या फिर आप डायरेक्ट यहां भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रचना से, ये हमने कहां से कर दिया, ये रचना से बराबर कर दिया। अब आ जाइए दोबारा अपने त्रिभुजों में, और क्या दिख रहा है आपको इन दोनों में, गौर से देखो ए डी बी और ए डी सी, इसमें आपकी जो ये एडी भुजा है ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है। क्या एडी भुजा आपके इस त्रिभुज में भी है और ये आपके इस त्रिभुज में भी है, इसका मतलब एडी यहां भी है यहां भी है, ये हो गई आपकी उभयनिष्ठ भुजा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि एडी बराबर एडी, और ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, एडी बराबर एडी उभयनिष्ठ भुजा। तो अब देखिए आपका एस भुजा ए कोण एस भुजा, कौन सा नियम लगा, एस ए एस सर्वांग समता कसौटी। तो अतः एस ए एस सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो हमारे त्रिभुज हैं ए डी बी, ये हमारा सर्वांग सम होगा किस त्रिभुज के, ए डी सी के। तो जैसे ही ये हमारा हो गया त्रिभुज अब सर्वांग सम हो गए, तो अब हम क्या लगा सकते हैं, तो जैसे ही ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हुए, हम लगा सकते हैं सीपीसीटी। तो देखिए, तो सीपीसीटी से, और सीपीसीटी क्या होता है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो उनके संगत भाग, कैसे होते हैं, उनके संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, उनके संगत भाग बराबर होते हैं, यानी संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं भी बराबर होंगे। तो देखिए अब आपके ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। तो अगर हम बात करें, अब आपका ए डी बी सर्वांग सम है ए डी सी के, तो आपके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। अर्थात जो हमारा कोण ए बी डी है, ये जो कोण है ये किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा ए सी डी के। समझ में आया कि जो ए बी डी है ये कोण हमारा बराबर हो जाएगा ए सी डी के। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपका कोण, तो कोण ए बी डी बराबर हो गया कोण ए सी डी के। और ये कैसे हुआ है, ये हमारा सीपीसीटी से हुआ है। किससे हुआ है, सीपीसीटी से हुआ है। और इसे हम क्या भी लिख सकते हैं, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी। और यही क्या करना था हमें बच्चों, यही करना था हमें सिद्ध। तो यहां से ये हो गया आपका सिद्ध। तो समझ में आया किस प्रकार से हमने इस प्रमेय को सिद्ध किया है। एक बार दोबारा सुनिए,
सबसे पहले तो ये समझो कि प्रमेय का मतलब क्या है। क्लियर? रटनी बिल्कुल भी नहीं है प्रमेय। प्रमेय को आपको बस समझना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज आपको दिया गया है। हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब यदि आपको ए बी बराबर ए सी दिया गया है तो ए यहां से काट दो, ए यहां से काट दो, बचा क्या? बी और सी। तो आपके कोण बी बराबर होगा कोण सी के। और किस प्रकार हमने इसको प्रूफ किया है? तो देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया एबीसी, जिसमें ए बी बराबर है ए सी के। हमें सिद्ध करना है कोण बी बराबर है कोण सी के। तो हमने एक रचना की। रचना क्या की? ए का हमने एक समद्विभाजक खींचा, जो क्या हुआ? ये हमारा बी सी पर डी बिंदु पर मिला हमें। अब जैसे ही ये हमने समद्विभाजक खींचा, हमारे पास दो त्रिभुज मिल गए। एक मिला हमारे पास एडीबी और एक मिला एडीसी। फिर हमने इन दोनों त्रिभुजों को लिया। ठीक है, हमने क्या किया? इन दोनों त्रिभुजों को लिया और इन दोनों त्रिभुजों में हमने देखा कि ए बी बराबर ए सी तो हमें दिया गया है, और कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, ये हमारा हमने समद्विभाजक खींचा तो दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। ये हमारा रचना से आ गया। और एडी दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है, तो एडी बराबर एडी हो गया। और ऐसे ऐसे ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया। और जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हुए, हमने सीपीसीटी का यूज किया। सीपीसीटी से हमने डायरेक्ट कह दिया कि संगत कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो कोण बी आपका कोण सी के बराबर हो गया। सबको समझ में आई ये प्रमेय? क्या है प्रमेय? एक बार दोबारा सुनिए कि यदि आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। क्लियर? अब करते हैं हम अगली प्रमेय। तो अगली प्रमेय है आपके पास प्रमेय 7.3। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा जो पिछला वाला प्रमेय था, कहीं ना कहीं उसका विलोम है। बिल्कुल सही बात है भाई। पिछले वाले में हमने कहा था बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और इसमें हम कह रहे हैं कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। अर्थात यदि मैं आपसे कहूं कि मेरा कोण बी बराबर है कोण सी के, क्या कहा मैंने? कोण बी बराबर है कोण सी के, तो मैं यह कह सकता हूं कि मेरी जो भुजाएं होंगी यानी कि ए बी बराबर ए सी होंगी। भाई बी और सी को तो हमें लेना ही है, तो दो शीर्ष हम ले चुके हैं, बचा कौन सा शीर्ष? ए। तो दोनों में ए ए लगा दिया, तो ए बी हमारा ए सी के बराबर आ गया। क्लियर? तो यदि आपका कोण बी कोण सी के बराबर है तो ए बी आपका ए सी के बराबर होगा। यह आपसे यह प्रमेय कह रही है। अब देखिए, जैसे हमने पिछली प्रमेय को सिद्ध किया है, सेम ऐसे ही हम इसको भी सिद्ध करेंगे। क्लियर? तो समझो, देखो, मान लीजिए अगर मैं b बराबर सी की जगह आपसे a बराबर सी कह देता तो क्या होता? अब यहां पर ए बी बराबर, क्लियर है ना, सी बी हो जाता। ये चीज तो क्लियर है ना बिल्कुल, कि भाई ए और सी आ रहे हैं तो बी भी हमने दोनों में कर दिया। क्लियर? ये चीज सबको क्लियर हो गई? अब देखिए इसका प्रूफ तो कैसे करेंगे। उपपत्ति देखिए, तो उपपत्ति में क्या करेंगे हम? देखिए, हमारे पास ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है। तो ए बी सी एक त्रिभुज है और हमें दो कोण बराबर दिए गए हैं। तो हमने क्या मान लिया? वो दो कोण, कोण बी और कोण सी, ये हमने मान लिया कि ये हमें बराबर दिए गए हैं। तो हमें यहां पर कोण बी बराबर कोण सी दिया गया है। क्या दिया गया है? कोण बी बराबर है कोण सी के। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ए बी हमारा बराबर होगा ए सी के। ये हमें करना है बच्चों सिद्ध। अब देखिए हम क्या करेंगे? रचना करेंगे, ए का समद्विभाजक खींचेंगे, सेम जैसा पिछला किया है सेम वैसा। ए का समद्विभाजक खींचा, ठीक है, हमने खींचा ए का समद्विभाजक खींचा, और यह है बीसी को बिंदु डी पर मिलता है। कहां मिलता है ये बिंदु? डी पर
मिलता है। तो देखिए, अब जैसे ही हमने समद्विभाजक खींचा हमारे पास दो त्रिभुज आ गए। एक हमारे पास त्रिभुज आता है एडीबी और एक होता है एडीसी। तो हमारे पास यहां पर आ गया त्रिभुज एडीबी व त्रिभुज एडीसी में। देखिए क्या क्या आ जाएगा आपके पास। सबसे पहले तो हमें कोण बी बराबर कोण सी दिया गया है। भाई कोण बी बराबर है कोण सी के, ये आपको दिया है। क्लियर। और देखिए कोण बी बराबर कोण सी आपको दिया गया है। एक आपका कोण समद्विभाजक वाला बराबर है, यानी कि कौन सा कोण बराबर है आपका समद्विभाजक में, ये दोनों कोण, यानी कि कोण आपका जो है डी ए बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका कोण डी ए बी बराबर हो जाएगा कोण किसके बराबर होगा, कोण डी ए सी के बराबर होगा। क्लियर, डी ए सी के बराबर होगा। तो आपका डी ए बी बराबर हो गया डी ए सी के। और ये कहां है, ये हमने रचना से किया है। और बताओ उभयनिष्ठ कौन सी आई थी भुजा, उभयनिष्ठ एडी आई थी दोनों में। तो एडी बराबर एडी, ये हो गई आपकी उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, ये हो गई आपकी उभयनिष्ठ भुजा, एडी बराबर एडी। अब देखो दो कोण हैं और एक भुजा है, या तो लगेगा ए एस या लगेगा ए एस ए। यदि ये भुजा इन दोनों कोणों के अंतर्गत है तब लगेगा ए एस ए, अदरवाइज नहीं तो लगेगा ए एस। अब देखो तो हमारे पास कोण कौन से हैं, एक है ये कोण, एक है ये कोण, और इन दोनों के अंतर्गत भुजा तो ए बी है, लेकिन हमने बराबर की है एडी। इसका मतलब ए ऐसे ना लग के हम लगाएंगे ए एस को। तो अतः ए एस सर्वांग समता कसौटी से क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए डी सी के। और यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो हम सीपीसीटी से कह सकते हैं कि इनके संगत भाग बराबर होंगे, अर्थात इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो अतः सीपीसीटी से क्या कह सकते हैं, सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत भुजाएं बराबर होंगी, बराबर होंगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जब संगत भुजाएं बराबर होंगी इसका मतलब हमारा जो ए बी है वो बराबर हो गया ए सी के। और यही करना था हमें सिद्ध। समझ में आया, हमारा ए बी बराबर हो गया ए सी के। तो जब हमारे पास कोण बी बराबर कोण सी है तो यहां से इनकी जो सम्मुख भुजाएं होंगी ए बी बराबर होंगी ए सी के। क्लियर हो गई ये चीज, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसका प्रूफ किया है। क्लियर। देखिए अब हमने इसमें दो प्रमेय पढ़ी, एक बार दोबारा समझिए क्या है दोनों प्रमेय। पहली प्रमेय तो यह कहती है कि यदि आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपके पास मान लीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसमें ये बराबर है 3, ये 3 और ये 4, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, और माना ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसने कह दिया ए बी बराबर ए सी है। तो हम कह रहे हैं कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं हैं तो इनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि ए बी बराबर ए सी है तो कौन सा कोण, कोण बी बराबर होगा कोण सी। ये हमने पहले प्रमेय में पढ़ा है। और एक प्रमेय हमने ये पढ़ी है कि यदि किसी भी त्रिभुज में यदि आपके बराबर कोण हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि यदि हम कहें कोण बी बराबर कोण सी है तो हम कह सकते हैं कि इनकी सम्मुख भुजाएं ए बी बराबर ए सी होंगी। क्लियर। तो ये दो प्रमेय हमने पढ़ी हैं, सबको समझ में आई किस प्रकार से हम कुछ कर रहे हैं प्रमेयों को सिद्ध। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए तो ये वाले भाग में हमने क्या क्या सीखा।
तो इस भाग में हमने त्रिभुजों के कुछ गुणों के बारे में जाना, यानी कि गुणों के आधार पर हम त्रिभुजों का वर्गीकरण 3 भाग में कर सकते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती हैं और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। फिर हमने इसमें जो समद्विबाहु त्रिभुज हैं उसके लिए कुछ प्रमेयों को पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि समद्विबाहु त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और एक हमने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज के यदि आपके बराबर कोण हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका लर्निंग आउटकम। अब करते हैं मूल्यांकन के कुछ प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है आपका, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है और कोण B बराबर 50 डिग्री का है, तो कोण C आपका बराबर होगा 40 डिग्री के, 50 डिग्री के, 80 डिग्री के या फिर 130 डिग्री के। अब समझिए, देखो त्रिभुज ABC में आपको AB बराबर AC दिया गया है। क्या दिया है? त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है और कोण B आपका 50 डिग्री का है। कोण B किसका है? 50 डिग्री का। तो याद करो, हमने प्रमेय पढ़ी थी कि यदि कोई हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, तो इनके सम्मुख कोण कैसे होंगे? इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। यानी कि यदि AB बराबर AC है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कोण B हमारा बराबर होगा कोण C के। क्या होगा? यदि AB बराबर AC है तो कोण B बराबर होगा कोण C के। कोण B का मान 50 डिग्री है तो इसलिए कोण C का मान भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा। समझ में आया भाई? AB बराबर AC तो कोण B बराबर कोण C। कोण B का मान हमारे पास 50 डिग्री है तो इस तरह कोण C का मान भी 50 डिग्री होगा। तो कौन सा सही है? वह सही है 50 डिग्री। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा है आपका, त्रिभुज PQR में आपका कोण R बराबर है कोण P के तथा QR बराबर 4 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई क्या है? समझिए, देखिए आपको QR का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर और आपके पास PR का मान है 5 सेंटीमीटर और आपको दिया क्या है कि कोण P बराबर कोण R। तो अब आप मुझे बताओ कि जब हमारे पास 2 कोण बराबर हो तो इनकी सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम PQ बराबर क्या करें भाई? PQ बराबर आप RQ कर दो। क्या कर दें हम? PQ बराबर RQ कर दें। एक तरीका तो ये है हमारे पास। और दूसरा क्या है? देखो भाई, यहां पर P आ रहा है, R आ रहा है, बचा क्या? Q। इसके अलावा यदि आप कुछ और करोगे तो बैठेगा ही नहीं। तो यदि हमारे पास 2 कोण बराबर हैं तो क्या हो जाएंगी? संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो PQ हमारे बराबर हो गया RQ के और QR का मान कितना है? 4 cm। तो चूंकि QR बराबर 4 cm है तो यहां से हमारा जो PQ का मान हो गया वो कितना हो गया? 4 सेमी। कितना आ गया? PQ का मान 4 सेमी आ गया। तो कितना आ जाएगा? से आ जाएगा 4 सेमी। समझ में आया? देखो आपके पास कोण P बराबर कोण R दिया है, तो जब हमारे पास 2 कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां से PQ बराबर QR आ गया। अब जब PQ बराबर QR आया है तो QR का मान 4 सेमी दे रखा है, तो यहां से PQ का मान भी 4 सेमी ही आएगा। तो हमारा से इसमें सही है। ठीक है, अब करते हैं अगला। तो तीसरा है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। तो अब आप मुझे बताओ, त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं हैं, जैसे मान लीजिए AB बराबर क्या हो गया? AC। तो त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? हमने प्रमेय में पढ़ा है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यदि AB बराबर AC है तो कोण B बराबर होगा कोण C। तो कैसे होगा ये बराबर हो गए। तो कौन सा सही है आपका? ए सही है, बराबर होते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये वाला भाग होता है यहां पर समाप्त। इस भाग में हमने त्रिभुजों के कुछ गुणों के बारे में पढ़ा।
अगले भाग में हम उदाहरण 4 से 6 को हल करेंगे। तो ये वाला भाग करते हैं हम यहीं पर खत्म। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।